नमस्कार। एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल करुणा दृष्टि इंद्रजीत बनिवाल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी जगह स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज मुझे एक प्रश्न ने बहुत ही गंभीर विषय पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। पीयूष रावत नाम की आईडी से एक प्रश्न आया कि सर, मेहनत का कोई फायदा नहीं अगर किस्मत साथ नहीं है। और यूपीसी परीक्षा के अंदर मात्र 1% ही सफलता लोग पा पाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो पीयूष रावत हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि हमें किस्मत के भरोसे रहना चाहिए या फिर मेहनत के। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मैं इसी विषय को लेकर के मैंने पहले भी कहा था कि असफलता को हमेशा गले लगाना चाहिए। लेकिन आज के इस प्रश्न ने मेरे लिए थोड़ा सा एक बहुत ही बड़ा चैलेंज जो है वो खड़ा कर दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किस्मत है, मनुष्य का जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ उसको करना पड़ेगा, मेहनत उसको करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बाद जो आपको प्रतिफल मिलता है उसका आनंद एक अलग होता है। मेहनत को हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, लेकिन किस्मत एक ऐसी चीज़ है जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। किस्मत हमारे हाथ की बात नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत जो है वो ज़रूरी है। हाँ, ये संभावनाएं रहती हैं कि जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपीएससी की हैं चाहे वो अन्य हैं, कोई ना कोई जब हम कार्य करते हैं तो वहाँ हमारे जो है, हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन वहाँ पे टफ होता है, कठिन होता है। जितनी सीटें होती हैं उन पर सिलेक्शन होना होता है, ये निश्चित होता है। उनमें किसका होता है, वहाँ किस्मत से होता है या फिर मेहनत से होता है? तो मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि मेहनत से होता है। मेहनत ही किस्मत बदलती है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ और उस माध्यम से शायद आप मेरी इस बात को बहुत ही भलीभांति समझ पाएंगे। मेहनत के बारे में बहुत अच्छी तरह से ये कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है शिल्पे पड़त निशान। ये दोहा बहुत पुराना है, जब हम पढ़ते हैं उससे भी पहले का है। जहाँ अभ्यास करने से जो मूर्ख व्यक्ति है, अगर वो भी अभ्यास करने लगे तो वो भी उसकी जो बुद्धि है वो सूझवान हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि कुएं में से पानी निकालते समय जो रस्सी होती है वो पत्थर को भी काट देती है, वो नियमित अभ्यास के जरिए ही संभव हो पाता है। एक उदाहरण मैं आपको और बताऊं कि महत्वपूर्ण उदाहरण है किस्मत और मेहनत के लिए। वो ये है कि मैं अभी कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था और उस किताब में एक बहुत ही सुंदर कहानी लिखी हुई थी। उस कहानी में ये था कि महात्मा बुद्ध के पास दो राजा गए। दोनों राजाओं के बीच किसी बात को लेकर के मनमुटाव चल रहा था और मनमुटाव के तहत अंत में फाइनल ये हुआ कि वो समझौता वार्ता से सफल नहीं हो पाई और युद्ध संभावित हो गया। तो बुद्ध के पास दोनों ही राजा बारी बारी से आशीर्वाद लेने पहुंचे कि हमें विजय भव का आशीर्वाद दीजिए। जब पहला राजा उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उनको कहा कि जीत आपकी किस्मत में नहीं है, यानी हार आपकी निश्चित है। लेकिन वो राजा थोड़ा विचलित हुआ और वापस चला गया। जाकर के उसने कहा कि हारेंगे भी तो ऐसे हारेंगे कि लोगों के लिए उदाहरण बन जाए। उसने दिन रात मेहनत करनी शुरू की और अभ्यास करना शुरू किया। दूसरा राजा भी बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने कहा कि किस्मत आपके साथ है, जीत आपकी होगी। वो निश्चित हो गया और बड़ा खुश था। दोनों राजा आमने सामने मैदान में उतरे और एक राजा तो निश्चित था कि किस्मत हमारे साथ है और दूसरा अपनी मेहनत के जरिए कि हारेंगे तो ऐसे हारेंगे कि जनता के लिए हम एक उदाहरण बन जाएं, प्रेरणा बन जाएं।
बड़ी मेहनत के साथ दूसरे राजा ने युद्ध को जीता, जिसमें बुद्ध ने कहा था कि किस्मत आपके साथ नहीं है, और दूसरा हारा। तो जब वो हारने के बाद राजा के पास बुद्ध के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे थे कि आप के साथ किस्मत है और आप नहीं हारेंगे। दूसरा कह रहा था कि आपके साथ किस्मत नहीं है इसलिए आप हारेंगे। तो ये उल्टा कैसे हो गया, रिजल्ट विपरीत कैसे आया? तो बुद्ध ने बड़ी सहजता से समझाया कि मेहनत से किस्मत को बदला जा सकता है, भाग्य को बदला जा सकता है। इन्होंने मेहनत की और आप निश्चित होकर के बैठ गए, आपने घोड़ों तक का ध्यान नहीं रखा, आपने उनको अभ्यास नहीं करवाया और उनकी नाल तक निकल गई, तभी आप इसको हार गए हैं। तो मेहनत किसी भी कार्य के लिए जरूरी है, पुरुषार्थ जरूरी है, और जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बात ये रही कि यूपीएससी में 1% सफलता, हाँ मैं ये निश्चित मानता हूँ कि हमें सफलताओं की जो संभावनाएं होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़े हाई लेवल पे होता है। लेकिन जो आपने उस संदर्भ में आपने मेहनत की है, वो मेहनत कभी आपकी बेकार नहीं जाती। मेहनत कहीं ना कहीं आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म देगी जहां आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। भाग्य के भरोसे बैठ करके हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते, मेहनत करना जरूरी है। आप असफलता से नहीं घबराएं, असफलता को हमेशा गले लगाएं। असफलता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। असफलता हमें और भी ज़्यादा, ये कहा गया है कि जो घायल शेर होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आप ये मत सोचिए कि हम असफल हो गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ छात्रों में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, युवा वर्ग में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। हम उनकी कहानियां सुनते हैं जो जो कि वास्तव में जीवन में सफल हुए हैं, लेकिन जब उनकी कहानियां सुनते हैं तो उनके पीछे की असफलता भी हमें दिखाई देती है कि उन्होंने किस प्रकार 1 बार 2 बार मेहनत की, असफल हो गए, और उसके बाद में उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की और वो सफल हो गए। दूसरी श्रेणी के वो लोग हैं कि 1-2 बार प्रयास किया और उसके बाद में पीछे हट जाते हैं। और तीसरी श्रेणी के वे लोग होते हैं जो कि उस परीक्षा में बैठने के पे भरोसा ही नहीं करते हैं कि वास्तव में हम सफल नहीं हो पाएंगे, और पहले मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। तो हमें मैदान नहीं छोड़ना है, मैदान में डटे रहना है। सफलता और असफलता हमारी निरंतरता पर, हमारे प्रयासों पर निर्भर करती है, और मैं समझता हूँ कि अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम मेहनत को कभी आपने नहीं छोड़ना है, और मेहनत के जरिए आप अवश्य आगे बढ़ पाएंगे। यही कारण है कि मैं पीयूष रावत से विशेष तौर पर से कहना चाहूँगा कि मेहनत करने का हमेशा फ़ायदा मिलता है, कभी वो बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती है। सफलता और असफलता हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। असफलता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। सफलता कई बार क्या होती है, हमें घमंड का शिकार भी बना देती है। और जिस प्रकार की मैं राजा का उदाहरण दिया था, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार से अगर आप सफलता पा करके, मैं यहाँ एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि भले ही कोई लोग जो आईएएस अफसर बन जाते हैं या आरएएस बन जाते हैं या यूपीएससी परीक्षा पास कर लेते हैं, उनके सभी चीज़ें किसी पद को पा लेने से संभव नहीं होती हैं। समाज के अंदर ऐसी बहुत सी बातें हैं, अगर हम उनको भी नहीं सीख पाएंगे, आपके अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। क्या यूपीएससी या आईएएस जो बहुत बड़े, अगर हम बॉलीवुड की बात करें या यूपीएससी एग्जाम की बात करें जहाँ सफल लोग होते हैं, क्या वो आत्महत्या नहीं करते हैं? वो भी डिप्रेशन में आते हैं। उनको क्या करना होता है, उनका जीवन सफल होता है, सेट होता है। लेकिन सामाजिक और व्यवहारिक दबाव जो है, जो व्यवहार जो है, उसको अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी पढ़ाई भी उस किसी काम की नहीं है। जब तक हमारे अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है, हम किसी अपने अधीनस्थ को या अपने परिवार को सही ढंग से नहीं चला पाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी वो शिक्षा जो है, वो हमारा जो पद है, वो किसी काम का नहीं है। हम हमारे जिस क्षेत्र में काम करते हैं वो हमारा परिवार होता है, और उस परिवार में किसी सदस्य की अगर समस्याओं को हम नहीं समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शिक्षा किसी काम की नहीं है।
और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बगैर मेहनत के किस्मत को बदला नहीं जा सकता और घर बैठे बैठे कुछ पाया नहीं जा सकता। घर की दहलीज को छोड़ना होगा, उससे बाहर आपको जाना होगा। निश्चित रूप से अगर आप जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो समाज में जितनी भी समस्याएं आती हैं, बाहर निकलने के बाद हमें पता लगता है मैदान में हम अकेले दौड़ेंगे तो पूरा हमारी जो योग्यता है उसको प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ कंपटीटर होंगे, हमारे साथ प्रतिस्पर्धी होंगे, तभी हम अच्छी रेस लगा सकते हैं, अन्यथा हम अच्छी रेस के घोड़े साबित नहीं हो सकते हैं। आशा करता हूं कि आप इसी तरह से मेरे से आप वार्तालाप करते रहेंगे और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे और हौसला देने का काम करेंगे। आशा करता हूं कि आपका प्यार और स्नेह इसी तरह से बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।